हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कृति शर्मा। मैं आज से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैंने एमकॉम किया है ईएएफएम से और लास्ट ईयर 2019 में दिसंबर 2019 में मैंने मेरा नेट क्लियर किया है। तो आज से दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास। मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमी, एक्चुअल में इकोनॉमी होता क्या है। देन आफ्टर इन नेक्स्ट क्लास हम स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर अपन कंप्लीट करते जाएंगे। तो फर्स्ट आप इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमी, एक्चुअल में इकोनॉमी होता क्या है। तो मैंने ये नोट डाउन कर लिया है ब्लैक बोर्ड पे। मैं जो बेसिक डेफिनेशंस है, जो मेन पॉइंट्स है, वो मैं ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे नोट डाउन कर लूंगी। मैं आपको उन सबको अच्छे एग्जाम्पल्स देके समझा दूंगी ताकि आपको नोट डाउन करने में, आपको मेरी स्पेलिंग में, किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैंने नोट डाउन कर लिया है। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर ब्लैक बोर्ड पे से नोट्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ, आप भी वैसे ही अपनी रजिस्टर कॉपी में वैसे ही स्टेप बाय स्टेप नोट्स बना सकते हैं, जिसके लिए आपके लिए मेंटेन रहेगा ये नोट्स। आप और फिर आप आगे कभी लर्न करना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी से कि व्हाट इज इकोनॉमी। एक्चुअल में ये इकोनॉमी होता क्या है। इकोनॉमिक्स अलग है और इकोनॉमी अलग है। पहले इकोनॉमिक्स को समझने के लिए पहले हमें इकोनॉमी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इकोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग। हर कोई अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। किस चीज़ के लिए? अपनी लिविंग के लिए, कुछ मनी कमाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए हर कोई अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है। आप देख सकते फॉर एन एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि डॉक्टर कहाँ जाता है। डॉक्टर जा रहा है हॉस्पिटल में। क्यों जा रहा है? वहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेशन में इसका मतलब है कि उसे कुछ, वो अपनी सर्विस दे रहा है, उसके एक्सचेंज में उसे कुछ मनी मिल रही है। इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। टीचर जाती है स्कूल में, सर्विस देती है, उसके एक्सचेंज में उन्हें मनी मिलती है। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जहाँ भी मनी से रिलेटेड बात होगी तो वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट जाता है इंडस्ट्री में, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि फार्मर्स अपनी फार्म में प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, यील्ड स्टार्ट करता है, अर्निंग होती है उससे, फिर वो क्या है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो हर कोई अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है। किस लिए कर रहा है? टू अर्न देयर लिविंग। अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मतलब है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मतलब है, इकोनॉमिक्स में जहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएगा उसका मतलब होगा प्रोडक्शन। मैं बार बार नहीं लिखूंगी जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हर बार क्या मतलब होता है। आप लोग समझ जाइए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होगा, जब भी मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिखूंगी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स के अंदर जहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब यही रहेगा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। तो आपको समझ में आया, अलग अलग लोग अलग अलग सर्विस देकर, कोई बिजनेस कर हर कोई अपनी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, जिससे उनको अर्न होता है, मनी अर्न होता है और जिससे उनका लाइवलीहुड, लिविंग चलता है। ठीक है। अब इकोनॉमी क्या होता है? अब इकोनॉमी इज द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पे पीपल ऑफ एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करेगा, वहाँ पे जो लोग अर्न देयर लिविंग। फॉर एन आप इसको एग्जाम्पल से समझिए इस डेफिनेशन को। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, इकोनॉमी इज द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक सिस्टम है, उसके वो एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करता है कि उस एरिया में लोग बाग कैसे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कैसे उसकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी एक सिस्टम है। व्हाट इज इकोनॉमी? इज अ सिस्टम। एक एग्जांपल से अपन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ये वाला नीचे वाला नोट डाउन कर लिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाली लाइन नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 4 पार्टों में डिवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे ये इरेज कर रही हूँ आपको इस लैंग्वेज का मतलब समझाने के लिए। आपको ये जो स्टेटमेंट लिखी है इकोनॉमी, इसका मतलब एग्जैक्टली इकोनॉमी का मतलब होता क्या है। तो पीपल ऑफ एन एरिया,
अब हम ये कैसे चेक करें कि इस एरिया के पीपल को हम कैसे चेक करें कि यहाँ की इकोनॉमी कैसी है। ये तो मैंने बोल दिया कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। अब हम चेक कैसे करें कि इस एरिया की इकोनॉमी कैसी है, तो हम दो बेसिस पे चेक कर सकते हैं। इकोनॉमी को मैंने दो बेसिस में डिवाइड किया है, नेचर और लेवल। फॉर एन एग्जाम्पल, अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस स्टेटमेंट को। एक्चुअल में इकोनॉमी है क्या, कैसा सिस्टम है, कैसे जज करें कि इस एरिया की इकोनॉमी कैसी है। तो अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम उस पर्टिकुलर एरिया को कैसे डिफाइन करें, कैसे बताएं कि उस एरिया की इकोनॉमी कैसे है। अब एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एक एरिया है, वहां पे सारे लोग, जितने भी लोग रहते हैं, आप एक विलेज ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक विलेज है, यहाँ पे सारे जो लोग रहते हैं वो किस इकोनॉमी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चरल। इस एरिया के सारे लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, मतलब कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग होती है। तो ये बताएगा इस इकोनॉमी का, इस एरिया का नेचर। हम दो बेसिस पे चेक करेंगे कि इकोनॉमी कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, सेकंड इज लेवल। तो पहले हम देख रहे हैं नेचर कैसे पता करें कि इस एरिया का इकोनॉमी नेचर कैसा है। तो मैंने आपको बताया एक एरिया है, वहां पे सारे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो हमें उसे पता लग रहा है कि उस एरिया का नेचर कैसा है। उस एरिया का नेचर है एग्रीकल्चरल नेचर, वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है। सेकंड हमको पता लगाना है लेवल। तो अब देखिए, मैं इसी वाले विलेज की बात कर रही हूँ। ये वाला जो विलेज है, इसमें सारे लोग किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में। लेकिन यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में सारे लोग इन्वॉल्व है वो कैसा प्रोडक्शन करते हैं, हाई लेवल प्रोडक्शन। कैसा, हाई लेवल। मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो सारे रिच हैं, वो सारे हाई लेवल प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ की इकोनॉमी कैसी हुई, हाई लेवल। इससे अपन को पता चला कि लोग बाग वहां पे सारे रिच हैं और वो कैसा प्रोडक्शन करते हैं, हाई लेवल। इससे अपन को पता चला कि वहां की इकोनॉमी किस नेचर की है, एग्रीकल्चरल नेचर की। और वहां पे सारे जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है वो सारी हाई लेवल प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, वो सारे के सारे रिच हैं। या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वहां पे रिच है। जो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनमें से ज्यादा हाई लेवल प्रोडक्शन करते हैं और वो बहुत ही रिच है। तो उस एरिया की इकोनॉमी कैसी हो गई, हाई लेवल। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो इस पूरे विलेज की इकोनॉमी को हम कैसे बता सकते हैं कि इस विलेज की इकोनॉमी है एग्रीकल्चरल, हाई लेवल एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। समझ में आया? मैं इस एरिया की इकोनॉमी को डिफाइन कर पाई अब कि इस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी है हाई लेवल एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब ऐसे ही अपनी कंट्री के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर लोग बाग इन्वॉल्व है, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो उन सब, और फिर उसका अपन कंट्री में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, फिर उसका लेवल हम देखते हैं कि उस कंट्री का लेवल कैसा है, वहाँ के लोग कितना अर्न कर पा रहे हैं, कितना कम अर्न कर पा रहे हैं या फिर ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं। उससे हम डिफाइन कर देंगे कि इस कंट्री की या फिर इस सिटी की या फिर इस विलेज की इकोनॉमी कैसी है। इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए ये दो चीज़ों को बेस बनाया गया है कि एक पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी को हम कैसे डिफाइन करें। उसके लिए दो चीज़ों को बेस बनाया गया है, नेचर और लेवल। नेचर बताता है वहाँ पे किस तरह का वर्क हो रहा है और लेवल ये बताता है कि किस लेवल पे वर्क हो रहा है, हाई लेवल, मिडिल या फिर लो लेवल पर। इन दोनों को मिला के डिफाइन होती है कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है। तो समझ में आया? इकोनॉमी इज द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक सिस्टम है, उससे पता लगता है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया के जो पीपल है वो किस तरह का अर्न कर रहे हैं। आई विश आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक में लेने जा रही हूँ कि हमारी जो इंडियन कंट्री है, आई विश दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक इकोनॉमी क्या होती है और हम इकोनॉमी को हम कैसे जज करते हैं। किसी कंट्री की इकोनॉमी बताने के लिए या फिर किसी विलेज की, तो हम किस बेसिस पे बताएं। तो आई विश आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रही हूँ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आप में से किसी को नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैं एग्जाम्पल बताती जा रही हूँ, अगर आप उसी तरह से नोट डाउन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको एग्जाम्पल के साथ
किसी भी चीज को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है और हमें याद भी ज्यादा देर तक रहती है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अभी मैं इकोनॉमिक्स पे नहीं आई हूं, मैंने सिर्फ अभी इकोनॉमी ही पढ़ा रही हूं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। इकोनॉमी के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी को यहाँ मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे पूरी इकोनॉमी पर, पूरे सिस्टम पर कंट्रोल किसका होता है? एक सेंट्रल लेवल का कंट्रोल होता है। सेंट्रल अथॉरिटी बोल दो, सेंट्रल लेवल बोल दो, उनका क्या होता है? कंट्रोल होता है। हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट का जहाँ कंट्रोल होता है पूरी इकोनॉमिक पर, उसे बोलते हैं हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट ही बताती है कि आपको किस तरह का प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है, हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथों में होता है, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। हमारे इंडिया में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नहीं है। फिर है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वही डिसाइड करती है कि हमें कैसा प्रोडक्शन करना है, किस लेवल पे करना है, कैसे गुड्स, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, क्या प्राइस होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्राइवेट कंपनीज, जो अपनी अपनी कंपनीज स्टार्ट करके खुद ही प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, खुद ही अपनी कंपनीज के बारे में हर क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, वो होती है फ्री इकोनॉमी। और नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें आ जाता है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, दोनों का वहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है। गवर्नमेंट ये भी देखती है कि वो जो प्राइवेट कंपनीज जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, कितना प्रोड्यूस कर रही है, ये सोशल वेलफेयर के लिए है या नहीं। तो अपने इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी चलती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट कंपनीज प्रोडक्शन करती है, गवर्नमेंट भी करती है, फिर गवर्नमेंट कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देती है, दोनों के इंटरेस्ट को देखकर, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके इंटरेस्ट को देखकर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखकर, दोनों को इंटरेस्ट को देखकर गवर्नमेंट कुछ प्लान करती है, उसकी प्राइसेस, उसका कंजप्शन, कि हमें कैसे गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, मार्केट के अंदर इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, और प्राइवेट उसका प्रोडक्शन करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, या दोनों मिलकर काम करते हैं। दोस्तों इसमें एज जो एक्चुअल स्टेटमेंट में जो डिफरेंसेस है वो मैं नोट डाउन कर देती हूँ, आपको लाइन वाइज लाइन में आपको समझाती चली जाऊंगी। मैंने अभी सिर्फ इनका मतलब बताया है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, फ्री इकोनॉमी का मतलब, और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। अब जब मैं डिफरेंसेस लिखूंगी तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, ये फ्री है, ये मिक्स्ड है। अब मैं इन तीनों के डिफरेंसेस लिख देती हूँ। तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये है इसकी डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफरेंसेस समझाना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा हुआ है दीज आर इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर इस इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि जहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएगा उसका मतलब होता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का यही मतलब है कि जहाँ पर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज सब चीज़ कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो उसे बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ पे वो सारी चीज़ें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन डिसाइड करता है, कौन कंट्रोल करता है? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में क्या आएगा? डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उसकी प्राइस हाई होगी। अब नेक्स्ट है फ्री इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ये कौन कंट्रोल करता है? मार्केट फोर्सेस से कंट्रोल होती है। डिमांड और मार्केट फोर्सेस में यहाँ पे मतलब है डिमांड और सप्लाई से। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई का जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसके फोर्सेस से पता लगता है कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस ज़्यादा करना है, क्या कम प्रोड्यूस करना है, मतलब मार्केट से पता लगता है।
मिक्स्ड इकोनॉमी है, दीज आर गवर्न बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट। ये मिक्स्ड है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों आएगा। गवर्न तो कौन करता है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, यहाँ भी मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड एंड सप्लाई है, लेकिन रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट। यहाँ का गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व है, मतलब वो एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, वो सब चीज़ें कौन करता है, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना गवर्नमेंट, लेकिन प्रोडक्शन ये सब कौन करता है, प्राइवेट। सेकेंड है इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है हर चीज़, तो गवर्नमेंट किस चीज़ पे ज़्यादा फोर्स करेगी, सोशल वेलफेयर पर, कि लोग बागों को सस्ते से सस्ता सामान मिले, सोसाइटी का वेलफेयर हो, कोई भी भूखा ना रहे, इस तरह की चीज़ ज़्यादा ध्यान देगी इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट, कि फर्म को प्रॉफिट होना चाहिए, इस चीज़ पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को असेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, वो भी सस्ते में, बहुत ही कम चार्जेस के अंदर। तो गवर्नमेंट ज़्यादा किस पे ध्यान देती है, सोशल वेलफेयर पे इस इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, प्राइवेट कंपनी है, क्या मतलब है, उनको सिर्फ क्या करना है, प्रॉफिट से मतलब होता है, वो प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देंगी इंस्टीड ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पे सोशल वेलफेयर पे कम ध्यान देंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान होगा। और यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय बोथ, मोटिव से भी सोशल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए यहाँ पे, और सोशल वेलफेयर भी होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय बोथ सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दोनों आएंगे यहाँ पे। सोशल वेलफेयर के बारे में यहाँ पे कौन सोचेगा, गवर्नमेंट, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में प्राइवेट, तो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। अपनी इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन से गुड प्रोड्यूस करने हैं। यहाँ पे कंज्यूमर डिसाइड करता है कि कौन सी गुड्स उसको कंज्यूम करने हैं, उसकी चॉइस पे डिसाइड होता है। उसी से क्या होता है, डिमांड और सप्लाई मार्केट फोर्सेस होता है, फिर ये फ्री इकोनॉमी उसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरन होता है, कंज्यूमर रूलर होता है फ्री इकोनॉमी के अंदर, हर चीज़ कंज्यूमर पर बेस्ड होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में यहाँ पे PDS चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें असेंशियल गुड्स हर कंज्यूमर के पास पहुँचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी आती है और प्राइवेट भी आता है, तो सप्लाई ऑफ असेंशियल गुड्स टू कंज्यूमर्स आना चाहिए। यहाँ पे आता है सब, तो यहाँ पे होता है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं कि हर कंज्यूमर को जो असेंशियल कमोडिटी हो वो मिले। अब नेक्स्ट यहाँ पे है मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लाइक प्राइस वगैरह। यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है, कंज्यूमर। यहाँ पे हर चीज़ कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चलती है, मार्केट फोर्स, कंज्यूमर। यहाँ प्राइस डिसाइड बाय मार्केट बट गवर्नमेंट रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटी। प्राइस डिसाइड कौन करता है, वही मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई, बट गवर्नमेंट रेगुलेट और कंट्रोल करती है कि वो उस सामने वाले कंज्यूमर से ज़्यादा चार्ज न कर ले। इन सब चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट। असेंशियल कमोडिटीज हर लोगों को मिलनी चाहिए, यहाँ पे PDS होता है। तो यहाँ पे जो असेंशियल कमोडिटी की प्राइस है वो कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है गवर्नमेंट। असेंशियल कमोडिटी के अलावा सारी कमोडिटी की प्राइस मोस्टली यहाँ पे गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती, कंट्रोल करती है कि प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना हो, इतना हो कि उनका प्रॉफिट भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। लास्ट है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे किसका डोमिनेंस ज़्यादा रहता है, पब्लिक सेक्टर का। यहाँ पे प्राइवेट का, और यहाँ पे बोथ पब्लिक और प्राइवेट दोनों का डोमिनेंस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों आज ही मैंने आपको बताया है इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी आज की क्लास? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस तरह से मैंने नोट्स बनाती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में उसी तरह से लिखें, तो आपको अच्छे लॉन्ग टाइम तक आपके पास नोट्स बने रहेंगे। तो थैंक यू।